जय हिंद दोस्तों। देखते हैं एक और गाड़ी टाटा सफारी का। पहले मैंने स्ट्रॉम का वीडियो बनाया, उस गाड़ी नंबर देख सकते हैं। क्या लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये नेपाल से आई है डायरेक्ट। गाड़ी चला के लाए, वीडियो देखा इन्होंने। गाड़ी चली है लगभग 1-1.25 लाख से ज्यादा। कंडीशन कुछ इस तरीके से, जब मैंने गाड़ी चला करके देखा, एक एक चीज पॉइंट जब हाथ में लेने लिया, पहले तो मैंने बुलाया कस्टमर को, तो देखा कि ये जो ऊपर का कवर होता ना, ये वैसी को वैसी पड़ा हुआ था, बड़बड़ बड़बड़ कर रहा था। दूसरी चीज, जहां हम कूलेंट डालते हैं, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, इसकी क्या कंडीशन है आप समझ सकते हैं। अंदर से बाहर से सब ऐसी है, मतलब राम भरोसे। इंटरकूलर देखेंगे, मिट्टी से पूरा जाम पड़ा हुआ है, वगैरह वगैरह। गाड़ी चल गई है ज्यादा ठीक ठाक, उसी के अकॉर्डिंग देखते हुए टाइमिंग बेल्ट डलवा दिया गया है, देख सकते हैं। 1 मिनट रुकना, लाइट जलाओ। जैसे अक्सर कई बार लोग कहते हैं ना कि टाइम हो गया, टाइमिंग बेल्ट बदल दो, अच्छी बात है। लेकिन टाइमिंग बेल्ट बदलने के बाद कंडीशन देखेंगे, पूरा का पूरा तेल लीक कर रहा है, भर भर के देखिए, पूरा तेल भरा हुआ है। और ये जो टाइमिंग बेल्ट बिल्कुल लाइन और लेंथ में चलना चाहिए, आउट चल रहा है। इस तरीके से आउट चलने में क्या होगा, धीरे धीरे करके बेल्ट कट जाएगी, और फिर आदमी क्या है कि अपने कंफर्म में हो जाएगा कि मेरी गाड़ी का तो टाइमिंग बेल्ट बदला हुआ है, आगे चल के कोई दिक्कत आने वाली नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है, इस तरीके से देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। पूरा का पूरा ईजीआर मैंने खोला है, यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से पता चलता कि गाड़ी किस तरीके से मेंटेन की गई है। अंदर पूरा का पूरा रस्टिंग भरा हुआ, जंग लगा हुआ है, कूलेंट के बोतल से ही पता चल जाता है। अब क्या है, बाद में कूलेंट डालते हैं लोग, जबकि शुरुआती दौर में डालना चाहिए। जब मैंने आगे और बढ़ने की कोशिश किया, गाड़ी चलाया, तो गाड़ी चल के तो आ गई, लेकिन चलाने में मजा नहीं आ रहा था। ऐसा क्यों? ये मैंने खोला क्लच प्लेट, ये देखो फ्राई व्हील है, पूरा लाल हो गया, पूरा का पूरा क्लच प्लेट स्लिप कर रहा था। चीजें कुछ इस तरीके से हैं, देख सकते हैं। जितनी भी लाइनें थी, पूरी की पूरी लाइन यहाँ से खिसक चुकी है, मतलब घिस गया है। तो ये घर घर करके पावरफुल गाड़ी है, रेस लेकर के चल रही थी। तो इसका मैं क्लच प्लेट चेंज करने वाला हूँ। पाइपें मैं सारी चेंज करूंगा। क्यों चेंज करूंगा? क्योंकि मैंने पहले बताया कि ये पानी पे चली हुई है, रस्टिंग है। आगे जो मेरा टारगेट है 1 लाख किलोमीटर के लिए तैयार करूं, तो ये सब चीजें मुझे बदलना पड़ेगा। ये सारी छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज होती है, जिसके बारे में सोच करके ही एक बार आदमी घबराता है, इंजन ठीक है कि नहीं, हर जगह ओवरऑल होता है, लेकिन जो गियर बक्सा होता है ना, गियर बक्सा जब खराब होता है। मैंने पहले आप लोगों को दिखाया कि मैंने नई गाड़ी का 4400-4500 किलोमीटर अपनी पर्सनल गाड़ी का गेयर ऑयल बदल करके दिखाया। क्यों दिखाया था? ऐसा दिन ना देखना पड़े, इसलिए दिखाया था। आप देख सकते हैं, ये मैंने इसका गियर बक्सा खोल रहा हूँ। इसके गियर बक्से में बहुत सारी आवाज आ गई है। जब मैं चला रहा तो घर 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 कर रहा था। अब इस गियर बक्से को खोलना, कहने का मतलब है लोहे का चना चबाना है, जो कहते हैं लोहे का चना चबाना। तो वो चीजें हो रही हैं। पहले तो इस गियर बक्से को खोलो, फिर इसके अंदर का पार्ट्स रिपेयरिंग करो, मंगवाओ, वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारी चीजें। जबकि ये पार्ट्स कभी खराब होने वाले नहीं है। इसके कितने पार्ट्स में किया जा रहा है, एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ए, तीसरा ये है 4x4 पूरा सिस्टम जो लगा हुआ है। ये तो ऐसे ही रहेगा। शुरू से इसलिए अलर्ट करता हूँ, नई गाड़ी की वीडियो दिखाता हूँ आप लोगों को, भाई छोटी छोटी चीजों को टाइम टाइम से संभालो, ताकि बड़ी सी चीज को बहुत बड़ा काम करने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि ये गाड़ी नेपाल में चलती है, नेपाल में गाड़ियां बहुत महंगी हैं। अभी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं। वहाँ पार्ट इतना कैसे मिलेगा, कारीगरी, क्योंकि हमें यहाँ खराब की जरूरत पड़ेगी, और भी बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। इस गाड़ी में जहां जहां मैं हाथ लगा रहा हूँ ना, वहां हर जगह प्रॉब्लम मिल रहा है। जैसे देखेंगे, गेट खोलता हूँ, तो गेट खोला, तो यहाँ पे किसी ने खोला, देखिए पूरा बटन नहीं लगा हुआ है, ये देखिए, मतलब किसी ने कुछ किया होगा। तो ऐसे कैसे ये हो गया? अंदर से पानी निकल के आ रहा है, एसी का इतना पानी निकल रहा है कि पूरा का पूरा गीला है। ये पूरा गीला है, और ये पूरा जंग लग गया है। मतलब गाड़ी चल रही है, ऊपर बैठे हुए हैं, चीजें कुछ अलग अलग तरीके से। और इसे एक जगह नहीं, अनेकों जगह की बात करूंगा। यहाँ देखिए, ये देखिए, यहाँ मारिए, देखिए यहाँ किसी ने खोला होगा, यहाँ पे लॉक नहीं है, यहाँ पे लॉक नहीं। आप सोच सकते हैं, मतलब जब गाड़ी का खुल गया और खोलने के बाद इसका लॉक ही नहीं होगा, तो कंडीशन किस तरीके से होगा, आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं। यहाँ एक पार्ट लगा होता है पूरा कंप्लीट ब्लैक कलर का, जिसमें सिलेंसर वगैरह बना होता है, वो पूरा का पूरा गायब है। अब मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ, काम चेक करने जा रहा हूँ, तो इसमें एक नहीं अनेक चीज, डिक्की इसकी जल्दी से खुल के राजी है नहीं। मतलब पूरी डायरी में अगर मैं सोच रहा हूँ क्या क्या ठीक है, तो बड़े मुश्किल से मिल रहा है। खराब क्या क्या है, लंबा सा लिस्ट बन गया। कस्टमर को सामने बुलाया, ड्राइवर हमारे भाई साहब इधर आइए, इनको भी साथ में लाया। सबसे पहले मैंने गाड़ी चलाया है, चलाने के बाद पूरा एक्सपेक्ट बताया ना, भाई इतना टाइम लगेगा, इतना पैसे लग सकता, क्लियर है सारा। अब ये भाई साहब बैठे हुए जो मेन सर थे, वो चले गए कहीं, जाहिर सी बात है, काम धंधा है तो चलेगा, दोनों चलना चाहिए। ये बैठ करके सारी चीज निगरानी कर रहे हैं, मैं काम स्टार्ट कर रहा हूँ, वो अपना काम धंधा कर रहे हैं। मतलब ये वही गाड़ी है जो नई आई थी, तो हर एक चीज परफेक्ट थी,
लेकिन 1 लाख 1.25 लाख चलने के बाद हर चीज अनबैलेंस हो चुकी है। अब उसको पुरानी को नई जैसे बनाने के लिए क्या क्या कैसे कैसे चीजें करनी पड़ रही है, वो तो अब मैं आपको दिखाई रहा हूँ। ये सही मायने में टेलर है, पूरा पिक्चर अभी बाकी है। ये पूरा का पूरा डिस्प्ले कट चुका है, हाई स्पीड के हिसाब से हमें इसको बदलना होगा। ये पूरा सिस्टम इसका खुलेगा। जब मैंने अंदर से गियर बक्सा खोला है इसका, तो एक एक चूड़ियां खराब निकली हैं। उस चूड़ी को बनाने के लिए देखिए, अंदर वहां से खुला, ट्राइबिल निकला बाहर। कई एक ऐसे बोल्ट हैं कि इसकी चूड़ी खराब हो गई थी, लेकिन उन सब चीजों को देखते हुए हमारे पास स्पेशल तैयारी है। देखिए जैसे नट इसी का है, ये नट पूरा खराब हो गया। अब एक तो ये होता, अक्सर हमारे पास क्या होता है कि लोग एक नट नहीं लगाते हैं, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत फर्क पड़ता है। जिस हिसाब से गाड़ी है फर्क पड़ता है, उसके लिए ये तैयारी हो रखी है। पाइपें मैं सारी की सारी बदलने जा रहा हूँ, क्योंकि ये खराब है। अगर एक पाइप लीक हुआ तो सत्यानाश होने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो इसमें एक लंबा सा टाइम और एक मोटा सा अमाउंट लगने वाला है। ये निकला इसके अंदर से बैरिंग टूट कर करके, जो बहुत ज्यादा पिले आ रही थी, घड़घड़ घड़घड़ कर रही थी। तो पहले से खोलना, रिपेयरिंग करना, बहुत सारी चीजें लगती हैं। और ये तभी होता है, मैं बता रहा हूँ, जब शुरू से ध्यान नहीं दिया जाता है, तब आगे जा करके सारी की सारी प्रॉब्लम बढ़ती है। तो ये सब मैं खोल रहा हूँ। अब इसकी धुलाई होगी, एक लिस्ट बनेगा, सामान आएगा, फिर इसको एक तरीके से हम इसकी जिंदगी बनाने जा रहे हैं। शॉर्टकट में दिखाऊंगा, बहुत बड़ी वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, पर छोटी छोटी करके भी बन जाएगी। ये रायल वगैरह कंडीशन ऐसा निकला कि आप देख सकते हैं। ये देखिए गिराल, तो बताया था ना कि भाई 4000 पे गिराल क्या निकल रहा और इसमें क्या था। इस कंडीशन में जब गाड़ी चलेगी तो क्या हाल होगा, हमें भी पता है, आपको भी पता है। ये 4x4 का, ये उसका निकला है गियर वायर। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखिए पन्नी लगा के टेम्परेरी कर दिया गया था। इस बोतल को आज तक किसी ने धोया नहीं। पतले से पतली लाइन, जितनी भी पानी की लाइन है, सब बिल्कुल बारीकी से दिखा रहा हूं कि किस तरीके से लाइनें खराब हो रखी पानी डालने की वजह से। टाइमिंग का काम जब हम लोग करते हैं किस तरीके से चमका के करते हैं, पूरा नीचे तक तेल ही तेल फैला हुआ है। अब इसको मैं दोबारा खोलूंगा, पूरा बढ़िया तरीके से क्लीनिंग करके जब दिखाऊंगा, तब आप देखना किस तरीके से चीजें बन रही हैं। तो भाई ये सब तो सोचना ही आसान नहीं है, काम करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारी पड़ गई है एक आदत। और कहते हैं जिसकी जो आदत होती है वो करेगा, चाहे अच्छे की आदत हो अच्छा करेगा, बुरा की आदत हो बुरा करेगा, तो करना है। तो हमने तो काम तैयार करना ही करना है। पॉइंट टू पॉइंट दिखाऊंगा, देखते रहिए। अब इसका मैं जो पार्ट्स खराब है वो रिपेयरिंग का हिसाब बना रहा हूँ, नया डाल रहा हूँ कुछ, और इधर सफाई का काम चालू हो रहा है। सफाई भी 2-3 प्रोसेस में चलेगा। ये इसका 4x4 सिस्टम है, इसका तो ऑयल ही बदलना है, बाकी कुछ नहीं करना है। इसका ये होता है इसका क्रॉस मेंबर, जैसे ये फ्री चल रहा है ना, वैसे दूसरी तरफ भी चलना चाहिए इधर, लेकिन ये काफी टाइट चल रहा है। तो टाइट होने से क्या होता है, टूटने का चांस होता है और बाद में गड़बड़ होता है। यहाँ एक्सल का नट लगा होता है, नट खोल दिया है लेकिन निकल नहीं रहा है, नकल पूरा जाम है, पहली बार खुल रहा है। अक्सर लोग पूछते हैं कितना पैसा लगेगा, कितना टाइम लगेगा। जब मेरे पास गाड़ी आती है तो मैं नहीं देखता हूँ गाड़ी आपकी कैसी है, मेरी सोच है कि गाड़ी कैसी आपकी हो सकती है, उस तरीके से सोच करके सब काम को मैं अंजाम देता हूँ। इसलिए ये सारी चीजें काम हो पाता है। धुलाई का पूरा प्रोसेस चालू कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक जितना बढ़िया क्लीन होगा उतने बढ़िया फिटिंग करने में मजा आएगा, और कंप्लीट जो फॉल्ट आ रहा है उसको दूर करने में सही आएगा। यहाँ भी धुलाई का काम चल रहा है, इधर भी धुलाई का काम चल रहा है, बाकी है इधर से खींचा जा रहा है। इस तरीके से सारे के सारे पार्ट अभी धुलाई में चलेंगे। फिर इसमें छोटे छोटे पार्ट जो नए हैं उसको इंस्टॉल किया जाएगा, फिर इसके बाद असेंबल किया जाएगा। ये सारी चीजें जितनी प्रॉब्लम आई है वो मैं बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ गियर ऑयल की वजह से आई है। क्योंकि गियर ऑयल कैसा होता है, कैसा इसमें निकला है डिफरेंशियल ऑयल, वो तो मैंने आपको दिखाया, बिल्कुल कचड़ा और पता नहीं कितने लंबे टाइम से चेंज ही नहीं हुआ। ये है इसकी हेडलाइट, देखना क्या कंडीशन है, जा रही है रोते हुए, आएगी तो हंसते हुए, मतलब ये कंडीशन है ना जो। और जब आएगी तो एकदम चमचमाती हुई आएगी। नया नहीं डालूंगा, रिपेयरिंग करूंगा, लेकिन बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा, वो भी आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल बढ़िया से धो देना, एकदम चमकना चाहिए एक एक चीज। जितनी अच्छी गरारी धोना होगा धो लेना, टाइम लगा लेना पूरा। ये चिमटे की गोली है, एकदम बिल्कुल लूज हुई पड़ी है, देखिए खटखट खटखट ऐसे ऐसे करता है ऐसे। ये एक्सल बड़े मुश्किल से निकला है, अभी पूरा सफाई किया है इसका ग्रुप, तब जाके बात बनी है। ये पीछे वाली कंडीशन भी लाइट की ऐसी है, जब नहीं आओगे तो देखना कैसा रिपेयरिंग करके। ये डिक्की का पूरा गत्ता खुला पड़ा, देखिए ऐसे ऐसे बड़बड़ कर रहा है। सारी चीजें एक एक तरफ से ठीक करना है इसको।
जब सारा काम तो कर ही रहा है तो हैंड ब्रेक ना करेंगे तो काम अधूरा माना जाता है। यहाँ देख सकते हैं हैंड ब्रेक कितने ऊपर जा रहा है, मतलब जगह नहीं बचा, नहीं और ऊपर आ जाता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ गया, पूरा खड़ा हो गया डंडे की तरह। मतलब पूरा हैंड ब्रेक खींचने के बाद देखिए पहिया घूम रहा है, मतलब आम बंदा नहीं घुमा पाएगा, स्पेशली बंदा घुमा रहा है। लेकिन कहने का मतलब है जब ठीक हो जाएगा तो गाड़ी भी नहीं इसको खिसका पाएगी। ठीक है, ये है कंडीशन हैंड ब्रेक का, जब ठीक करूंगा तब दिखाऊंगा। ये कैलिपर है टाटा सफारी का, हर गाड़ी में दिखाता हूँ, इसमें भी दिखा रहा हूँ। देख रहे हैं, ग्रीस होना चाहिए, ग्रीस, लेकिन मिट्टी भी है, लेकिन मिट्टी भी साफ नहीं है, इतना गंदा हो रखा कि मिट्टी में भी मिट्टी निकल रही है। अब इसको अगर हम घुमाने की कोशिश करेंगे तो हाथ से तो मुश्किल है। गाड़ी कैसे घुमा रही थी पता नहीं, स्ट्रांग है टाटा की गाड़ी तो घुमा दे रही होगी। इसको हम लगाएंगे बांक में, तब जा करके कहीं ये घूमेगा, निकलेगा, फिर उसके बाद हम इसको नया डालेंगे। ये देखिए, मतलब ये एकदम पूरा जाम पड़ा हुआ है। देखिए ये कैसे गाड़ी चल रही होगी, देखिए सोचने वाली चीजें हैं। देखिए ये, अब बताइए ये कैसे गाड़ी चल रही होगी, आप भी देख सकते हैं, मैं तो दिखा रहा हूँ जी। एक नहीं दोनों में, चारों का चारों कैलिपर ऐसे सूखा चल रहा है, ड्राई चल रहा है। और अब इन चीजों को अगर देखा जाए, बताया जाए तो क्या हो सकता है, देखिए। अब इसकी सफाई होगी, जब इसकी ग्रीसिंग होगी तब आपको दिखाऊंगा। ये पूरा एयरबॉक्स जो है 4x4 वाला है, इसको तो सफाई चल रहा है। ये क्लच फारक है, इसका पूरा धुलाई होगा, इसमें अच्छी तरीके से ग्रीस डलेगा सिंथेटिक, और यहाँ पे तो क्लच की लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। क्लच तो हम नया डालेंगे, उससे पहले जितने नट बोल्ट है प्रॉपर तरीके से धुलाई हो रहा है, क्योंकि धुलाई करने के बाद पुरानी चीज को जब खोलते हैं अगर मिट्टी रहेगा तो टाइट नहीं हो पाएगा। इसलिए ये चीजों की जितनी अच्छी धुलाई हो जाए वो बढ़िया रहता है। चीजें निकली हैं, सफाई करते करते कुछ इस तरीके से हो रहा है। अभी फाइनल इसकी सफाई होना है, जब पूरा असेंबल हो जाएगा तब दिखाते हैं कैसा होता है। कभी जिंदगी में कोई खोलता है वैसे क्लच फिट कर देता, साफ भी नहीं करता, इसलिए जब हम लोग खोलते हैं तो इसमें लंबा टाइम लगता है कुछ इस तरीके से। ये टाटा सफारी का टॉप गियर है, कुल मिला करके तो ये चेंज होता है। जिस तरीके से इसकी कंडीशन अंदर से खराब हुई, कट गया है ना, हाँ ना तो बोलो, कट गया, कट गया, कट गया। ये खरा दिए हैं, परफेक्ट खरा दिए, मैं सही बता रहा हूँ। इनके पिताजी से मैंने काम सीखा, ये भी उस टाइम काम सीखने आए थे, हम दोनों काम सीखे। उस पद पे वो संभाल लें, इस पद पे हम संभाल लें। आदमी बहुत अच्छे हैं, आरी दोस्ती में। कई बार क्या है, हम रात को भी इनसे काम करा लेते हैं ठोक पीट करके, बाहर वाले कई बार सुनते नहीं। तो चीजें कुछ ऐसी हो रही हैं, अगर मैं इसको नया डालने जाऊंगा तो कितने का होगा, सोच से परे है। इसको रिपेयरिंग में डालेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन परफेक्ट रिपेयरिंग हो जाएगा। एक तो होता है कंपनी बोलती है सिर्फ तो नया डाल दो, गेयर बक्सा उठा के दो, हम लोग लगाते बिना एफर्ट। और एक चीज और बता रहा हूँ, रिपेयरिंग में ना 100% हम नहीं कह सकते, 95% ठीक हो जाता है। जितना चलना होता है चलना होता है, अगर उसके बाद कोई प्रॉब्लम होती है तो रिप्लेस करना पड़ता है। तो पहला काम होता है रिपेयरिंग, और 95% सक्सेसफुल हो जाता है। चीजें हम लोग रिपेयरिंग करके पहले चल गए हैं, जितना ज्यादा बेस्ट हो सकता है उतना बढ़िया कराना, पूरा टाइम लगा के कराना। गाड़ी कहाँ से आई है, नेपाल से आई है मेरे पास, और मेरे नाम पे आई है, आपके काम पे आई है, ठीक है ना। इसलिए बड़े तरीके से बुला करके समझा रहा हूँ, जितना ज्यादा बेस्ट हो सके पूरे गिरमक्सी में आवाज दी, इसको आप ठीक करके देना। ये रिपेयरिंग करने का तरीका, क्योंकि पार्ट जल्दी मिलेगा नहीं, महंगा बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इसको रिपेयरिंग में डाल रहे हैं। जितनी चीजें रिपेयरिंग में होगा, बैरिंग जितने नया डालना होगा नया डालेंगे, सस्पेंशन के जितने पार्ट हैं हम उसको बदलेंगे किस तरीके से। ये है चिमटे की गोली, देखना कितना खराब हो गया, मतलब हाथ से, और इसके अंदर पिले आ गया है। ये करता है खटखट, अनबैलेंस होती है, टायर खा जाती है, बड़ी गाड़ियों में सबसे बड़ी दिक्कत आती है। ये है चिमटा, आप ये देखेंगे उस तरीके टूट गया कि घूम रहा है, ये देखना, ये देखिए पूरा पूरा मतलब यहाँ से टूटा हुआ है। कैसे गाड़ी चल रही होगी समझ सकते हैं। टाटा है, लोहा स्ट्रांग है इसलिए चल रहा है, और ये सब चीजें खराब हो रही हैं। चिमटे को मैं करूंगा रिपेयरिंग, गोली नया डालूंगा, पूरा चिमटा बचा दूंगा। इसी तरीके से फ्लाई व्हील की टर्निंग कर रहा हूँ, क्लच सेट नया डालूंगा, वायरिंग नया डालूंगा, पूरा हाउसिंग कंप्लीट क्लीन करूंगा, और उसके बाद फ्लाई व्हील को टर्निंग करके नया बना दूंगा। एक फ्लाई व्हील में ही कम से कम मोटा खर्चा बचने वाला है। जैसे ये सापट है, सापट पूरा असेंबली मैंने डाल नहीं रहा हूं, तो इसका सापट क्रॉस डाल दूंगा, तो सापट से जैसे ये बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन इधर अगर हम देखें तो काफी ज्यादा टाइट चल रहा है। तो इस तरीके से जो सापट का सिस्टम होता है वो होता है खराब, तो इसको हम इसको रिपेयरिंग करेंगे, और जो पार्ट छोटे छोटे डालने वाले हैं वो डालेंगे। पूरा का पूरा सस्पेंशन शॉकर खोल दिया है, हर पॉइंट को कंप्लीट चेकिंग करना है, क्लीनिंग करना है, जो पार्ट खराब है नया डालेंगे, उसी के तरीके से इनफॉर्मेशन।
ये है इसका सापट असेंबली जो हम बोलते हैं, जिससे पहिया घूमता है। इसका मैंने ना ये पूरा सापट करा डाला है, क्योंकि जाम हो जाता है तो इससे झटके मारता है और कड़कड़ कड़ की आवाज आती है, इसलिए इसको भी चेंज किया है। ये वाले पार्ट्स सारे वो कंपनी क्या करती है तो पूरा बदलती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं इन सब चीजों को रिपेयरिंग में डाल देते हैं। लोहा कभी खराब नहीं होता है, इसकी फिटिंग कैसे करना हम लोग करते रहते हैं। तो ये हो गया बिल्कुल नया, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। इसी तरीके से आगे का कर दिया पूरा पूरा सापट। ये चीजें होती हैं जो दूर से आती हैं गाड़ियां। दूर से आने का मतलब ही यही है कि जो नेसेसरी चीजें हैं वो तो नहीं। जैसे आपने देखा गियर बक्से का हमने सारा बैरिंग बदल दिया, गियर बक्सा नहीं बदला, सारा बैरिंग बदला है। तो इस तरीके से जो चीजें होती है ना, तो क्या है कि उससे विश्वास भी बन जाता है। एक चांस तो लेना चाहिए जी, क्योंकि तुरंत गियर बक्से डालने का तो कोई लॉजिक है नहीं। रिपेयरिंग करते हैं, चल जाता है, कितना बढ़िया गाड़ी बताती है, अगली बार उसका डिसीजन लेते हैं। कई बार होता है कि 9-10 की कोई कमी होती है, कस्टमर साथ में होते हैं, काफी महंगी आइटमें होती हैं, तो उसको भी साथ में हम एडजस्ट करते हैं। इधर से सापट भी तैयार हो गया है, क्लच पूरा हमने कंप्लीट क्लीन कर दिया है। जो चीजें आपने देखा था पहले, बोतल का कंडीशन कैसा था, क्लीन हो गया है। रेडिएटर वगैरह सब कुछ क्लीनिंग करके फिट कर दिया है। अब हम इसको गाड़ी स्टार्ट करेंगे। अभी इस बोतल को भी क्लीन करना है, बाकी चीजें, उसका ढक्कन नहीं था वो भी लगा दिया है। सबसे लास्ट में वॉशिंग करेंगे। अभी और भी कई काम निकलना है, वो भी हम आपको दिखाएंगे क्या काम कैसे खत्म कर दिया है मैंने। स्टार्टिंग का पॉइंट भी दिखाता हूँ। अभी खुली हुई है, लेकिन अभी चेकिंग के हिसाब से किया है। बम्पर वम्पर सबसे लास्ट में लाऊंगा। अभी स्टार्ट करें, ये है इसकी स्टार्टिंग, मतलब चाबी घुमाया, गाड़ी क्रश करके स्टार्ट। बंद करता हूँ, अभी दिखाता हूँ दोबारा। ये कर दिया बंद, मतलब चाबी घूमी नहीं, गाड़ी स्टार्ट हुई नहीं। इस तरीके से वैसे तो रेडिएटर पूरा कंप्लीट क्लीन कर दिया है। अंदर की लाइन क्लीन हो जाए, हीटर कॉयल क्लीन हो जाए, उसके लिए इसको डाला जा रहा है। डिस्टिल वाटर डाला जाएगा, पानी डाला जाएगा, फिर उसके बाद स्टार्ट करके गर्म करके चला के इसको निकालने के बाद, कंप्लीट एयर मारने के बाद, पूरी लाइन क्लीन करने के बाद फिर हम डालेंगे इसमें कूलेंट। इसी तरीके से ब्रेकों का सारा काम कर दिया है। ब्रेक ऑयल पूरा कंटेनर क्लीन कर दिया है। अब इसमें हम ब्रेक ऑयल डाल रहे हैं और चारों पहियों से क्लीन करके इसकी लाइन भी कंप्लीट क्लीन कर दें, ताकि इसकी जिंदगी लंबे टाइम के लिए बन जाए। रिपेयरिंग किया जा रहा है, कुछ क्लीनिंग किया जा रहा है, कुछ इस तरीके से तब जाके काम चल रहा है। डिफेंसल ऑयल देख सकते हैं, पहली बार ये निकला है और मैं डाल के आ रहा हूँ। ये डब्बा दूसरा है, लेकिन मोटा डिफेंसल ऑयल है। ये जो स्पेशली मंगा के रखता हूँ, बाजार में नहीं मिलता इसलिए। माउंटिंग का कंडीशन ये है, जो गाड़ी की वाइब्रेशन कर रही थी, देख सकते हैं कितना बैठा हुआ, देख ये पूरा बैठ गया, इसके लिए वाइब्रेशन बॉडी पे आ रही थी, गाड़ी धड़धड़ कर रही थी। ये ऊंचा रहेगा तो इंजन को उठा के रखे। इस तरीके से एक एक चीजों को निकालना पड़ता है, मतलब इतने बड़े अंदर के हाथ डाल करके इसको खोलना निकालना, इन सब चीजों में टाइम लगता है, और तभी गाड़ियों का अच्छा रिस्पॉन्स आता है। नहीं तो लोग चला रहे हैं, चला 1 लाख चल जाए, 1.5 लाख चल जाए, 4 लाख जाए, चलती चली जा रही है। इस तरीके से कुछ काम कर रहे हैं। फाइनली लगभग सारा काम कंप्लीट हो गया गाड़ी का। लास्ट काम है इंजन ऑयल डालना। 5W30 फुल्ली सिंथेटिक में डाल रहा हूँ। डालने से पहले आपने देखा मैंने फ्लैशिंग किया है, 2 बार फ्लैशिंग है। ये ऑयल है फर्स्ट वाला, ये डिफेंसल ऑयल। गेयर ऑयल हमने पहले निकाल दिया था, मतलब जितना ऑयल था, ब्रेक ऑयल सब कुछ बदल दिया है। अब इसके लास्ट हम इसमें इंजन ऑयल डालें। 2-3 बार फ्लैश करने के बाद तब डाला गया है, पहचान नहीं होता है। मोहर वही लगी है, ये तो मिस्सू वाला है। 2 बार फ्लैशिंग के बाद इसकी तेल की क्वालिटी जब आप देखेंगे तो समझ में आएगा। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं क्या निकला, क्या डाला। और 2 बार अगर फ्लैश नहीं किया होता तो क्या होता, मतलब आज के रेट में इस टाइम अगर फ्लैशिंग हो रहा है किसी गाड़ी का तो उसकी जिंदगी बन रही है, डीजल गाड़ी खास करके। लगभग 90% गाड़ी कर दिया कंप्लीट हमने टाटा सफारी। जो आपने देखा था ऊपर की चीजें कैसे गंदा हो रखा था, सफाई करके पानी डाला तो सामने दिख रहा है। कूलेंट का बोतल पूरा क्लीन कर दिया। वहां देखेंगे ब्रेक ऑयल वगैरह सारी चीजें कंप्लीट। इस तरीके से बम्पर खोल के मैंने पूरा कंप्लीट वॉश कराया लिफ्ट पे उठा करके, जैसे आपने देखा होगा और गाड़ियों में 6 फुट ऊपर उठा करके
डीजल मार के शैम्पू मार के क्लीन कराता हूँ। उसकी वजह से कई छोटी छोटी चीजें और थी जो पता चल गया। जैसे देखा ना टैबिन कवर से लीक कर रहा था ऑयल, तो हम टैबिन कवर इसका चेंज कर रहे हैं। और भी कई प्रॉब्लम थी, ये सारी चीजें तो मोस्टली यहाँ से कंप्लीट हो गया। और कुछ काम यूनिक है, अलग है, जो हमारे हाथ का नहीं होगा, लेकिन मजबूरन अपने सामने कराना पड़ता है। कस्टमर का कहना है तुम कराओगे तो थोड़ा तसल्ली रहेगा, तो वो काम कैसे हो रहा है वो भी दिखाता हूँ। ये खुलवाया डोर की सेटिंग। तो ये तो डोर के सेटिंग के नहीं, अब क्या होता है कि लगभग खोल करके लोग तेल ताल डाल करके ठोक दिया कर दिया वगैरह वगैरह करके। लेकिन अपना एक उसूल है कि जब भी खोलो तो पूरा प्रॉपर तरीके से क्लीन कराओ। अभी पीछे मैंने एक और गाड़ी में कराया, वहां से कंप्लेंट आया कि डोर सेटिंग लिखा हुआ लेकिन सफाई अंदर से है नहीं। तो सही है, कस्टमर ने बिल्कुल सही बोला, नो डाउट। क्योंकि जिस भाई ने किया उसने क्या किया, अपना मेन काम करके दरवाजा ठोक करके चला गया। लेकिन मेन कहने का मतलब है सबसे मेन चीज है सफाई। तो सफाई बहुत जरूरी है। खुला हुआ है, इसकी सफाई हो जाएगी, आधा काम तो वैसे हो जाता है, आधी चीजें जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाता है। तो अभी जो डोर का मैं सेटिंग करा रहा हूँ दरवाजे का मतलब होता पूरा खोला है, पूरा कंप्लीट सरफ से पानी से बिल्कुल बढ़िया से धुलवा रहा हूँ। धुलने के बाद जो इसकी रेल है ना, इसमें ऑयल डल जाएगा, ग्रीस लग जाएगा, तो मोटर इसका बिल्कुल बढ़िया काम करेगा, शीशा अपने जगह बिल्कुल बढ़िया चलेगा। लेकिन आज के डेट में प्रॉब्लम क्या है, जैसे डोर की सेटिंग मैं नहीं करता, कोई और से कराता हूँ। लेकिन करने का क्या तरीका उनका देख सकते हो। जैसे छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। कहते हैं ना गाय दूध देती है, नहीं, गाय से दूध निकालना पड़ता है। इसी तरीके से हमारे पास भी जो लोग आते हैं ना, उनसे हम काम मतलब करते नहीं है, करवाना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण देखता हूँ। डोर सेटिंग वाले के थैला है, एक नट बोल्ट चाहिए था, नहीं था, तो हमने एक के जगह 21 दे दिया, कोई बात नहीं लगाओ। फिर भाई ने बोला हमें तेल दे दो कोई पुराना, तो जब ये लोग तेल डालते हैं तो ये डालते हैं, देखिए। फिर मैंने अपना खुद का तेल दिया कि नहीं आप ये तेल डालो, देख सकते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, कितना फर्क है। मतलब कि लड़का दिया सफाई के लिए, जो सरफ से साफ कर रहा है, पानी से साफ कर रहा है, ठीक है। कपड़ा दिया सफाई के लिए, बोल्ट अपने पास से दिया, तेल अपने पास से दिया, सब कुछ देने के बाद तब जाके कहीं काम हो पा रहा है, वो नहीं करवाना पड़ रहा है। दरवाजा खुला तो कंडीशन कुछ इस तरीके से है, तो वही बोल लो ना, करवाना पड़ता है। अगर इनके भरोसे छोड़ दो ना, तो जैसे कहते हैं ना गाय जो देती है ना, वो ना खाने लायक होता है और ना ही मैं कह रहा हूँ पीने लायक होता है। लेकिन जो मेहनत से निकाला जाता है वो खाने लायक होता है, पीने लायक होता है और चढ़ाने लायक होता है। इसीलिए इन लोगों को भी अगर इनके भरोसे छोड़ दें तो पैरों सत्यानाशी करने में लगे हैं, अपने आप कुछ करने वाले नहीं है। इनको भी बोल के कराना पड़ता है, हमारा काम है, इसलिए मजबूरन हमें करना पड़ता है। क्योंकि ये लोग डीलर डीलर का काम करते हैं, ठोक पीट करके चला देते हैं, पैसा लिया चल मेरे भाई। लेकिन यहाँ क्या होता है, जब लोग हमारे ऊपर छोड़ के जाते हैं तब इन सब चीजों को हम अपने हिसाब से कराते हैं। अब चाहे एक बटन यहाँ से देखिए बेशक टूटा हुआ है, लेकिन मैं इनको बटन दूंगा और बटन लगाया जाएगा। इसी तरीके से हर चीज को पूरा चेक किया जाएगा, सफाई किया जाएगा, तब जाकर के फिटिंग कराया जाता है। ये चीजें यहाँ पे होता है। बाहर की दुनिया में आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा, आपने अक्सर देखा होगा, काम कराया, तसल्ली नहीं आया, मजा नहीं आया, वीडियो में जो देख रहे हैं यही देख करके आ रहे हैं, यही चीजें करवा रहे हैं। लगता है सिलेंडर दिखाई देता, देख सकते हैं, यहाँ लगता है इतना बड़ा, लेकिन इसमें था ही नहीं, पूरा का पूरा गायब था। तो इसको भी मैं लगा रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से फिटिंग करवा रहा हूँ। ये पूरा टैबिन कवर मैं नया डाल रहा हूँ, इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से टूट गया था, यहाँ से भी लीक कर रहा था, ये पाइप टूट गया था, यहाँ से लीक रहा है। पैकिंग के समेत पूरा कंप्लीट डाल दिया है। ये एयर हॉस पाइप फट गया था, यहाँ से एक्स्ट्रा एयर ले रही थी, गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही थी। उसके बाद जो यहाँ का साइड के पाइप होती, मैं ये भी डाल रहा हूँ। सोच के देखिए कितने साल से गाड़ी चल रही है और जो खराब हो रही है, खराब होता 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 चला जा रहा है। मतलब ये नहीं कि अच्छा एक चीज खराब है तो दूसरे ठीक कर दो, 11 साल में जो चीज खराब हो रही होती जा रही है। पीछे का ये तेल सिस्टम है गायब ही है, तो ये जब चीजें करना पड़ रहा है तब जो आगे लग रहा है हम लोग को भी लोन लेना पड़ रहा है सही मायने में। ये जो चीजें देख रहे हैं, इस तरीके से गाड़ियां तैयार हो रही है। लो लगाओ, आगे चलते हैं और क्या क्या होता है वो भी देखिए। तो अभी तक ने आपने क्या देखा, मैंने जो टाटा सफारी का दिखाया कि किस तरीके से गियर बक्सा खुला है और किस तरीके से इसकी पूरी क्लीनिंग किया गया। क्लीनिंग का पूरा प्रोसेस पूरा हो गया है। फाइनल फिटिंग के लिए हमें एक बार इसको और फिनिशिंग टच देना है। जो पेट्रोल से हम काम करेंगे, सफाई करेंगे, धोती मारेंगे और तेल ऑयल ग्रीसिंग करके फिटिंग करेंगे। चीजें मैं कुछ इस तरीके से डालता हूँ, आप देख सकते हैं। ये ओरिजिनल क्लच प्लेट मंगाया हूँ, ये नया है, ये पुराना है, सेम कंपनी टाटा का है, दोनों में लोगो लगा हुआ है और प्रॉपर तरीके से ये मैं इसको नया डालने वाला हूँ। फ्राईबिल की मैंने टर्निंग करा दिया है। फ्राईबिल टर्निंग करने का मतलब क्या है कि पहले बताया कि गाड़ी नेपाल नंबर है, इतनी दूर से आई है, भंसार कटा करके, डीजल फूक करके और होटल में रुक करके अगर काम करा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, कहते कर भला तो हो भला, तो वो चीजें करना पड़ता। हम भी चाहते हैं कि भाई अपने हाथ में कलाकारी है, क्वालिटी है, जितना ज्यादा बेस्ट हो सकता कर सके। जो बचाना है तो बचा दो, जो डालना हो तो डालना है। अब चीजें तो डालना पड़ेगा। अब ये देख सकते हैं, ये एक ऐसा पार्ट है जो जल्दी से कभी खराब नहीं होता है, लेकिन खराब क्यों होता है ये भी मैं बता दूं।
अभी रिसेंटली जो एक मेरी वीडियो चल रही है, आप लोगों ने देखा, ब्रीजा गाड़ी जो 2024 मॉडल मैंने लिया, मैंने उसका क्या बदला था, गेयर ऑयल, गेयर ऑयल के ऊपर दिखाया और लोगों को हजारों फोन आया कि सर ये जो आपने दिखाया बहुत बढ़िया है, होना भी चाहिए। उन्होंने बढ़िया क्यों बताया, शायद जो चीजें पहले बदल देना चाहिए वो काफी देर के बाद लोग बदल रहे हैं, उसका रिपोर्ट क्या आ रहा है, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, उसका उदाहरण के साथ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो गियर बॉक्स खुला है ना, ये सिर्फ खुला है गेयर ऑयल की वजह से। ये देखिए, ये गेयर ऑयल है, बड़े ध्यान से देखिए। जो 4400 किलोमीटर में पूरा का पूरा सिल्वर चमक रहा था, तो जब 1,23,000 किलोमीटर चल गया, क्या इसमें चमकेगा नहीं क्या? देखिए, ये कहां से आया चमक। जो मैं बता रहा था कि अगर आप नहीं बदलोगे तो आपकी गाड़ी का गेयर बक्सा खराब हो जाएगा, और 3 का 13 नहीं, बड़ी गाड़ियों में 3 का 26 आपको लगाना पड़ेगा। और वही हो रहा है, उदाहरण के साथ बता रहा हूं, तथ्य के साथ बता रहा हूं। ये जो गेयर बक्सा खोलना पड़ा है, ये सारी के सारी जो बैरिंग मुझे डालना पड़ रहा है ओरिजिनल, ये सिर्फ और सिर्फ गेयर ऑयल की वजह से हो रहा है। शुक्र है ऊपर वाले का कि 4x4 अभी खुला नहीं है, ये बच गया है। ये 4x4 ऑयल है। देखिए, जब से गाड़ी आई तब से बदला नहीं गया। आज के डेट में अगर दिल्ली में पानी खराब आ जाए, नलके में बदबू आ जाए, तो कोई पीता नहीं है, क्योंकि अंदर जाके क्या होगा, पिएंगे तो खराब होंगे, प्रॉब्लम आएगी, और फिर हमें हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा सरकारी, फिर इलाज किस तरीके से होगा तो समझ सकते हैं। तो मैं तो ऐसी चीजें बता रहा हूं कि ऐसा काम करो ताकि आप बीमारी ना पड़ो, सरकारी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत पड़े, शुरू से थोड़ा थोड़ा मेंटेन करके रखो, प्राइवेट में जाके इलाज करा लो भैया, सब कुछ ठीक है, ओके। जो सामने चीजें दिखा रहा हूँ, माउंटिंग वगैरह इसके सारे वाइब्रेशन कर रहे थे, सारे के सारे पार्ट्स में ओरिजिनल डाल रहा हूँ। इसी चीज को देखते हुए जब मैं बोलता हूं ना कि लोग मेरे पास से दूर दूर से आ रहे हैं, मतलब बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, तो ऐसे नहीं कि तुक्के में बोल रहा हूं। नेपाल वाली गाड़ी ये है, ये आपने देखा था, जो मैंने पूरा काम स्टार्ट किया हुआ है, तेलंगाना स्टेट से आई हुई है, हैदराबाद से। ये देख सकते हैं, पहले बार मेरे पास गाड़ी होकर के सर्विस जा चुकी है, पूरा रीडिंग पूरा हो गया है, साल पूरा हो गया, इसलिए ये सर्विस होने के लिए आई है कंटिन्यू। इसका वीडियो पहले भी आपको मिला हुआ है। मतलब लोग मेरे पास रिपीट कर करके आ रहे हैं, क्यों? अगर बेनिफिट नहीं मिलता, स्वाद अच्छा नहीं होता, तो होटल और ढाबे में कोई दोबारा नहीं जाता। अगर खुद भी जा रहे हैं, दूसरे को लेके जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं चीजें उनको उनके मतलब की मिल रही है। और आगे बढ़ते हैं। वैगन आर आई है पहली बार, सर का कहना है पहली बार कंपनी से बाहर आई है, चलाने में मजा नहीं आ रहा है, क्लच करा लिया, मजा नहीं आ रहा। 10,000 किलोमीटर क्लच प्लेट डली है, लेकिन खच खच की आवाज आ रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। कोई बात नहीं, वो तो मैं करूंगा, लेकिन कंपनी से कहना है इनका कि अभी तक बाहर पहली बार आई है, तो आपके साथ ही करा रहा हूँ। और दूसरी चीजें आपको दिखाता हूँ। आई है हैदराबाद से, इसका मैंने सारा काम कर दिया, लगभग सस्पेंशन से लेके वगैरह वगैरह 1,00,000 किलोमीटर के लिए अपडेट किया है। आइए इसकी रीडिंग दिखाता हूँ आपको। लोग डस्टर लेके हमेशा परेशान रहते हैं। रीडिंग देखिए कितना चल चुकी है, 3,02,707 किलोमीटर चल करके आई है। हैंड ब्रेक इसका भी बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा था, लेकिन मैंने इसको 1 नंबर पे लगा दिया। ये देखिए, ये टिक 2 3 बहुत हो गया। सस्पेंशन का पूरा काम कर दिया, बढ़िया हो गई, शानदार हो गई, जबरदस्त। मैं अभी घर से आया हूँ, कपड़े नहीं बदला हूँ। कई बार चीजें क्या होती है ना, हमारे पास कस्टमर अलग अलग तरीके से आते हैं। जैसे देख सकते हैं, लगभग 6 महीने से वेटिंग में गाड़ी थी, कृषि वकील साहब की गाड़ी है। तो कई बार मुझे किसी के घर जाना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है वो नहीं बोलते मैकेनिक आ रहा है गाड़ी लेके, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, गाड़ी लेने आ रहा है। तो कहते हैं जैसी संगत वैसी रखत। अगर कई बार वकील के साथ जाना पड़ता है तो भाई उसके ड्रेस में जाना पड़ता है, कहीं और किसी के साथ, तो उस तरीके से करना पड़ता है। कपड़े मैंने चेंज नहीं किया है, पहले मैंने ट्राई लिया है, गाड़ी वेटिंग में है, 1,00,000 किलोमीटर चल गई है। 1,00,000 किलोमीटर के लिए दोबारा गाड़ी को अपडेट करना है। ये हमारा भाई आया, बहुत ही स्मार्ट सुंदर, अंदर से दिल को बहुत अच्छे हैं। कहाँ से आए हो? हैदराबाद सर बोलो। हैदराबाद से आया हूँ मैं। हैदराबाद से आए, इनकी एक्सयूवी गाड़ी आई है, इनकी गाड़ी को मुझे रिपेयरिंग करना है। कितनी गाड़ी मेरे साथ तक रिपेयरिंग करा ली हो? मैं कम से कम 5-6 साल से आपके पास से करा रहा हूँ। कम से कम एक 200 गाड़ी प्लस करा है मैं आपके पास। 200 प्लस गाड़ी हैदराबाद से गाड़ी का काम करा चुके हैं। वही बात बोल रहा हूँ ना कि अगर एक बार कहीं रेस्टोरेंट पे खाना खाने गए और स्वाद नहीं मिला, तो दोबारा कोई लौट के नहीं जाता है। और लोग फ्री में करके देते हैं, ये फ्री, इसके साथ ये फ्री, फिर भी खाली पड़ा रहता है। हम लोग ना अपना एफर्ट लगाते हैं जी जान से, जितना अच्छा हो सकता है, जितना बेस्ट हो सकता है, वही काम करके देते हैं। इसलिए ऐसे भाई लोग एक गाड़ी से लेकर नहीं 200 गाड़ियां ठीक करा के जा चुके हैं। शोरूम से अच्छा मैकेनिक मेरा है यहाँ पे। शोरूम में क्या है, डालते नहीं देखते, हम तो लाइव देखते हैं, हर पार्ट ओरिजिनल डालते हैं, सही काम होता, हर चीज का काम होता, और गारंटी काम है, नहीं बनने का काम भी बन जाता। हमारे हैदराबाद में काम नहीं होता, यहाँ होता। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कस्टमर खुद बोल रहे हैं, जो आप समझ सकते हैं और देख सकते हैं। ये भी हैदराबाद की आपकी गाड़ी है, वहीं से आई? हाँ, वहाँ की हैदराबाद की है। ये हैदराबाद से है, 6 महीने से रुके हुए थे, आऊंगा कराऊंगा वगैरह करके इसका काम हो रहा है।
तो इसी तरीके से हम काम दे रहे हैं। ऐसा ना हमारा काम करने की आदत पड़ गई, आप रहो ना रहो काम वही करके लेंगे। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट यही है आप सबसे कि भाई आप जिसकी भी गाड़ी है आप अपने सामने कराओ, उससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं। पहली बार अगर सामने नहीं कराते तो विश्वास होता, तो ऐसी चीजें हैं। पहले मैं यहाँ आए जब मैं लाइव देखा था काम, कम से कम 1-2-3 महीने में रह के गाड़ी काम करा लिया। उसके बाद मैं गाड़ी छोड़ देता, चले आता। भरोसा है मेरे सर के ऊपर, 100% काम होता। जो भी काम होता बोल देते कितना खर्चा रहा बोल देते, और सही काम होता। बात पैसों की नहीं है, काम की है। पैसे लेके भी काम नहीं करने वाले हैं यहाँ पे, शोरूम में भी नहीं हो। बिल्कुल सही। सबसे पहले गाड़ी में चलाता हूँ, गाड़ी चलाने पर लेबर बताऊंगा फर्स्ट नंबर पे, दूसरे नंबर का सामान का एस्टिमेट दूंगा, फिर उसके बाद काम चालू हुआ। सोचने का पूरा मौका है, 4 महीने 6 महीने नहीं भी आओ कोई दिक्कत नहीं, बट चीजों का है जो जेन्युइन वो मैं बताता हूँ। इसी तरीके से मैं काम को अंजाम दे रहा हूँ आगे देख। तो अभी इधर मैं क्लच प्लेट की फिटिंग करा रहा हूँ, प्राइवेट टर्निंग हो ही गई है। आप लोग स्पेशली ध्यान रखना जी, जो भी गाड़ी है छोटी हो बड़ी हो, इस चीज को बहुत ध्यान से रखना, इसको दिमाग में फिट कर लेना। जितनी बार सोचोगे उतनी देर इमेज में आएगी, और रात को सपने भी आएंगे गेयर ऑयल नहीं बदलूं कहीं मेरी गाड़ी में ऐसा तो नहीं हो रहा है। और गाड़ी है तेल नहीं बदलेंगे तो पक्का खराब होगा ही होगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। ये दिन ना देखना पड़े किसी को। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप गेयर ऑयल वगैरह टाइम से अपनी गाड़ी को बदलवाओ, चाहे मर्सिडीज हो, चाहे बीएम हो, चाहे कोई भी इंडिवर जो आई है उसका स्पेशली रिक्वेस्ट है कि भाई गेयर ऑयल आपको बदलना ही है। और हम लोग जो गेयर ऑयल वगैरह बदलते हैं ना, कई बार लोग कमेंट में बोलते हैं आपने ये नहीं डाल दिया, उन्हें पहले कस्टमर से डिस्कस होता है। कंपनी में कई बार वो चीजें नहीं होती, कंपनी खुद बोलती है इसकी जगह आप ये डाल सकते हो, तब हम डालते हैं। हमारे को कुछ नहीं फर्क। देखो हमारे कहते हैं ना कि मैं आप बहुत अच्छे हो, मैं कुछ नहीं होता, कहते हैं काम प्यारा होता है, चाम प्यारा नहीं होता है। तो हम भी कोशिश करते हैं कि जितना बेस्ट काम हो सकता वो करें। बॉडी लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं, कपड़े कोई मतलब नहीं है, पेन 5,000 का लगा दो 10,000 का कोई मतलब नहीं, लेकिन लिखने अच्छा आना चाहिए। घड़ी अगर महंगी 15,000 का पहना तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम अच्छा बताना चाहिए। मैकेनिक जितना मर्जी बढ़िया है, काम अच्छा होना चाहिए। हमारी कोशिश यही होती है। अनजाने में गलती हो सकता है, जानबूझ के नहीं करते हैं, भगवान तो हम भी नहीं है। जो हम कर रहे हैं वही आपको दिखा रहे हैं, आगे देखते हैं। हो गया। देखो पहले बहुत टाइट था ये, अब देखिए यह है टाटा सफारी का टाइमिंग बेल्ट, ठीक है। ये जो मैं डाल रहा हूँ, वो जो कहावत है ना, कहते हैं एक बंदा संगीत सीख करके आता है उसका सिखाने में ज्यादा पैसा लगा होता है, और जो दूसरा फ्रेशर बंदा है उसका उसको कम लगता है। ऐसा क्यों होता है? ये काम हो करके गाड़ी आई, देख सकते हैं टाइमिंग बेल्ट डला हुआ है, जगह जगह से धागे निकल रहे हैं। अभी डली और डल करके आई है, ना कोई इसका दीन है और ना कोई ईमान है। कैसे मानते? बाकायदा कोड डला हुआ, देखिए। टाइमिंग बेल्ट में कभी रिस्क नहीं लेना चाहिए भाई, दूर से आने के ही फायदा होता नहीं, मैं बता रहा हूँ। आदमी हो जाता है बेफिक्र, और फिर वहां जब चालू होती है ना, इंजन खुल गया, हेड खुल गया, वगैरह वगैरह, देख सकते हैं।
ये लोकल बेल्ट डली हुई है, कुछ भी अता पता नहीं है। पूरा तेल से भरा हुआ था, पूरा कंप्लीट क्लीन किया गया है। क्लीन करने के बाद यहाँ स्प्रे किया जाएगा, फिर उसके बाद टाइमिंग बेल्ट के साथ सारी की सारी चीजें फिट की जाएगा, तब जाकर के कहीं गाड़ी चलने के लिए तैयार होगी। ये चीजें इस तरीके से होता है। बाकी पार्ट्स आप देख सकते हैं, मोस्टली ज्यादातर क्या, सब कुछ लगभग नया ही डाला जा रहा है। देखिए ये एंड अगर मैं डाल रहा हूँ तो ये भी ओरिजिनल डाल रहा हूँ। पुराना किस तरीके से होता, नया किस तरीके से होता, आप देख सकते हैं। ये चीजें लगी है, पुराना निकाल दिया है, ये है पूरा नया जो बिल्कुल हिल रहा है। अगर हम इसमें नया दूसरा हिलाने की कोशिश करेंगे ना तो इतना ताकत तो है नहीं, हिला देंगे ये गाड़ी हिलाएगी। देखिए ठीक है, चलते चलते चीजें खराब होती हैं। जितने पार्ट्स हैं लगभग सारे के सारे पार्ट्स ओरिजिनल डाल रहा हूँ। गियर बक्से के सारे बैरिंग जो गियर ऑयल की वजह से खराब हुआ था, ये सारी चीजें नया डाल रहा हूँ। सबसे मेन पार्ट्स लगभग ₹1,00,000 से ज्यादा टॉप गियर होगा इसका, अगर पूरा गुच्छा डाला जाए तो। वो रिपेयरिंग के लिए गया है, जब रिपेयरिंग होकर के आएगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिटिंग का काम कैसे होता है आप वो देखते रहिए। ये डाला हमने चिमटे का बुश डाल करके पूरा का पूरा चिमटा नया हो गया। गोली नया डाल दिया, यहाँ से बिल्कुल हो गया। यहाँ से कस्टमर के एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट बच गया। ये चीजें हमारे हाथ में होती है, टाइम मिलता तो जैसे चाहिए हम उसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, नहीं तो उठा करके फेंक सकते हैं। एक ये चीजें हैं। दूसरी चीज देख सकते हैं आप, अक्सर ना गाड़ियों में गियर लीवर में प्रॉब्लम आ जाती है बहुत ज्यादा, तो इसको हम पूरा नया नहीं डाल रहे हैं। नया डालेंगे तो काफी महंगा होगा, उसके लिए मैंने पूरा किट मंगाया हुआ है। ये किट डालूंगा और मामला फिट हो जाएगा। देखिए यहाँ से बचेगा होटल का खर्चा, और जो आने जाने का नेपाल से गाड़ी आई इन चीजों में बच रहा है, जो सामने दिखा रहा हूँ कस्टमर को, लगा भी रहा हूँ। ये है डिस्प्लेट। इसको निकालने के लिए जब निकालते वैसे तो खराब था, इसको नया ही नहीं डालना था, लेकिन ये टूट करके निकला है क्योंकि व्हील बेरिंग इतना जाम हो गया था कि जब पहिया कभी खुला तो उस पर जोरी की स्प्रे केमिकल किया नहीं गया, और इतना जाम हो गया कि प्रेस से निकाल के छोटे मार मार के डिस्प्लेट भी टूट गई। वही लाइट है जो बता रहा था ना कि रोती हुई जा रही है और हंसती हुई जाएगी, मतलब पानी पानी भरा हुआ था, और जब आई है तो किस तरीके से। पुरानी है, सफाई करने के बाद कवर किया गया है ताकि लग ना जाए, सारी गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी, इसको हटा देंगे। सेम ऐसे ही और ये भी हुआ है। और उसके बाद देखिए ये जो चीजें हैं, टेल लाइट पीछे वाली पुरानी वाली है, बफिंग करा करके कंप्लीट साफ हो गया है। रेडिएटर आपने पहले देख लिया, एक बार और दिखा देता हूँ। ये है इसका इंटरकूलर, बिल्कुल नया, अंदर और बाहर से सबसे हो रखा है, देख सकते हैं इस तरीके से रेडिएटर। ये ऐसा नहीं कि मैंने बाहर से खाली चमकाया है, अंदर खुलवा करके बिल्कुल कंप्लीट क्लीन कराया है। सेम ये चीजें रेडिएटर, क्योंकि ये पानी पे चल गई थी पहले, बहुत ज्यादा रस्टिंग आ गया था, जंग आ गया था, इसलिए खोल करके इसको पूरा सफा कर दिया है। मतलब नई तो नहीं, लेकिन नई जैसे तो बनाने का टारगेट चल रहा है, इसलिए दिन पर दिन 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 दिन लग रहा है। 2-2, 4-4 पार्ट्स वाले लगे हुए हैं, तब जाके गाड़ियों का काम किया जा रहा है। बाकी चीजें एक एक चीज बिल्कुल बारीकी में दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से खुल रहा है, कितना गंदा है, कितना खराब है, नया डालना, पुराना, सब कुछ करके दिखा रहा हूँ। मेरा तीसरा दिन खत्म
हो रहा है। और मुझे लग रहा है जिस तरीके से काम निकल रहा है अभी 3 से 4 दिन और लग जाएगा, लेकिन इस तरीके से गाड़ी अपडेट कर रहा हूँ तो मान के चलिए 1 हफ्ते 10 दिन लगने वाला है। ये सारा काम हो गया, अभी गियरबॉक्स के पार्ट चल रहा है, जो मेन पार्ट्स खराब है वो रिपेयरिंग के लिए गया हुआ है। बाकी सारी चीजें सस्पेंशन का एक एक चीज कैसे फिटिंग हो रहा है वो सब आपको दिखाया बारीकी से। आगे बढ़ते हैं। डोर का हमने फिटिंग कुछ इस तरीके से किया, पहले गत्ते को खुलवाया है और परिपूर्ण तरीके से क्लीन किया है, चारों दरवाजे और डिक्की सफाई करके तब सारी चीज को किया है। जो पहले भड़बड़ कर रहा था, बहुत ज्यादा अटक रहा था, अब नॉर्मली ये खुल जाएगा और बंद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक मेन चीज और था, सारा गियरबॉक्स का काम होने के बाद प्रॉब्लम आ रही थी, इसमें बहुत ज्यादा पिले आ गई थी। ये पार्ट तो पूरा मिल नहीं पा रहा था और ना ही इसका बुश मिल पा रहा था। बुश मिला तो मॉडल अलग हो गया था, तो ना मिलने की वजह से फिर हमने इसको बनाया है, खरा दिए थे जेन्युइन तरीके से। जैसे टॉप गियर का पूरा सिस्टम बना दिया था पूरा, वैसे ये भी हो गया। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल पिले नहीं है, अपनी जगह पर प्रॉपर तरीके से काम करेगा। ये सब चीजों में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन महंगा इतना है कि मतलब बाजार में जाने से मिला नहीं, ऑर्डर पे भी नहीं मिल रहा है, कब मिलेगा वो भी नहीं पता, लेकिन पक्का हो गया, बढ़िया। फाइनली गाड़ी हो गई कंप्लीट, ट्राई मार के देख लिया है, मैंने भी चलाया है, जो आए हैं सर उन्होंने भी चलाया है, ड्राइवर साहब भी चलाए हैं। हालांकि तो गाड़ी तो थोड़ी तंग तो करी, क्योंकि कहते हैं ना कि मतलब टाइम तो लगा भाई, ठीक ठाक लगा, मेरे ख्याल से 12